जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। भारतीय वायुसेना की 114 नए राफेल विमानों की खरीद जो कि एमआरएफए परियोजना के अंतर्गत हो रही है। इसमें केवल नए राफेल विमानों को खरीद ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि इससे भारत को अत्याधुनिक मीटियोर बीवीआर मिसाइल और उसके भविष्य के उन्नत संस्करण भी देखने को मिलेंगे। एमआरएफए डील की अनुमानित कीमत तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है और राफेल से के साथ मिलने वाली जो एमबीडीए मीटियोर है, यह दुनिया के सबसे खतरनाक बीबीआर मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। मीटियोर की खासियत इसके रैमजेट इंजन है, जो लंबी दूरी तक मिसाइल की गति और ऊर्जा बनाए रखता है। इससे इसका नो स्केप जोन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब मौजूदा मीटियोर जो केवल है, ये हमें नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें हमें जो फ्यूचर के अपग्रेडेड संस्करण है वो भी दिए जाने की बात की गई है। इस नई मिसाइल में हमें नया और अधिक शक्तिशाली डेटा लिंक देखने को मिलेगा, ताकि मिसाइल और राफेल के बीच में बेहतर संचार हो सके। उड़ान के दौरान लक्ष्य की नई जानकारी भेजी जा सकेगी और 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक भी जो लक्ष्य है वो काफी सटीकता के साथ दागा जा सकेगा। भारत का स्वदेशी आर्चर एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एयर व्हीकल जिसे डीआरडीओ विकसित कर रहा है, ये भविष्य में केवल निगरानी यानी आईएसआर ड्रोन बन के नहीं रहेगा, बल्कि एक मल्टी रोल कॉम्बैट ड्रोन बन सकता है। यहाँ पर आर्चर एनजी का पहला फोकस इसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस, सेंसर और आईएसआर क्षमताओं को साबित करना होगा। फेज 1 ट्रायल्स में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन एंड्योरेंस और मिशन मैनेजमेंट सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा और फेज 1 के पूरा होने के बाद, जो कि 2027 से 28 तक पूरा हो जाएगा, डीआरडीओ इसमें अस्त्र मार्क 1 बीवीआर मिसाइल का इंटीग्रेशन करने की योजना बना रही है। इससे आर्चर एनजी को हवा में दुश्मन के विमान और ड्रोन को लंबी दूरी से मार गिराने की क्षमता मिलेगी। यह भारत के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अधिकांश मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल अभी मुख्यतः निगरानी या जमीनी हमला करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अस्त्र मार्क 1 के साथ आर्चर एनजी डिफेंसिव काउंटर एयर मिशन कर सकेगा, फाइटर एयरक्राफ्ट की एस्कॉर्ट भी कर सकेगा, जो एयर डिनायल ऑपरेशन में योगदान दे सकेगा और दुश्मन के अनमैन्ड एयर व्हीकल और विमानों को बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की दूरी से निशाना बना सकेगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर के अनुसार जोरावर लाइट टैंक अब 2028 से 29 तक सेना में शामिल हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। इससे पहले 2027 के आसपास इसको शामिल किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन परीक्षणों के दौरान सामने आए कुछ तकनीकी और डिजाइन संबंधी मुद्दों को ठीक करने के कारण समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। सेना का कहना है कि ये किसी भी बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें ट्रायल, यूजर मूल्यांकन और डिजाइन सुधार शामिल होते हैं। जोरावर को डीआरडीओ और लार्सन टुब्रो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और भारतीय सेना को लगभग 354 लाइट टैंकों की आवश्यकता है और पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 17,500 करोड़ रुपए है। लगभग 25 टन वजन वाला ये टैंक विशेष रूप से लद्दाख और हिमालय के जो क्षेत्र हैं, जो कि ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर संचालन के लिए बनाया गया है। इसका हल्का वजन इसे सक्रिय सड़कों, पुलों और कठिन पहाड़ी इलाकों में जो भारी टैंक जहां पर जाना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, वहां पर भी ये टैंक जो है वो आसानी से जा सकता है। और इसकी जरूरत हमें 2020 में जब भारत और चीन के बीच में गतिरोध बढ़ा था, उस दौरान काफी महसूस हुई थी। भारत की संभावित SU-57 खरीद से पाकिस्तान में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। हाल ही में सामने आए एक लेख के अनुसार पाकिस्तान के विशेषज्ञों ने डिबेट के दौरान ये बताया कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ संपर्क साधा है और इसमें पाकिस्तान के द्वारा कहा गया कि चाइना रूस पर दबाव बनाए कि वो भारत पर SU-57 विमान ना बेचे। दरअसल अगर पाकिस्तान का ये मानना है कि अगर ऐसा होता है तो एक पावर इम्बैलेंस क्रिएट होगा और इसीलिए पाकिस्तान चीन से हस्तक्षेप करने की जो गुहार है वो लगा रहा है। पाकिस्तानी विश्लेषकों खासकर बिलाल खान और अरसलान खान ने कहा कि पाकिस्तान को भारत को SU-57 मिलने का विरोध करना चाहिए। उनका तर्क था कि चीन जो है वो रेयर अर्थ मटेरियल की वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति रखता है, इसीलिए वो रूस पर दबाव डाल सकता है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस दावे का समर्थन में कोई ठोस सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि चीन SU-57 कार्यक्रम को नियंत्रित या प्रभावित कर सकता है। लेकिन मेन बात यह है कि पाकिस्तान में इस समय पैनिक सिचुएशन क्रिएट है कि अगर SU-57 आता है तो फिर उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। भारत के स्वदेशी उत्तम एसा रडार ने हालिया परीक्षणों में तकरीबन 10 वर्ग मीटर आरसीएस वाले लड़ाकू विमान जैसे लक्ष्य को 240 किलोमीटर दूर से सफलतापूर्वक डिटेक्ट और ट्रैक कर लिया है। यह परीक्षण विशेष रूप से कॉर्नर रिफ्लेक्टर लगे पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट पर किया गया था, जिससे बड़े फाइटर जेट की रडार सिग्नेचर का अनुकरण किया गया। तेजस मार्क 1 अल्फा में लगा उत्तम एसा रडार अब लंबी दूरी पर बड़े लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम साबित हुआ है। 240 किलोमीटर की डिटेक्शन क्षमता बीवीआर कॉम्बैट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह फर्स्ट लुक
फर्स्ट शॉट की जो कैपेबिलिटी है वो प्रदान करती है। ये उपलब्धि रडार की बेहतर सिग्नल प्रोसेसिंग, ईसीसीएम क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में कार्य करने की क्षमता को दर्शाती है। तेजस मार्क 1 अल्फा का अपेक्षाकृत कम आरसीएस और शानदार रडार मिल करके इस कह सकते हैं मुकाबले में जो सामरिक बढ़त है वो देते हैं। अब अगला कदम ये होगा कि हमें तेजस मार्क 1 अल्फा में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा और उत्तम एसा रडार और अस्त्र मार्क 2 का कॉम्बिनेशन एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा। दरअसल अभी बता दें कि जो इनिशियल वेरिएंट्स आने वाले हैं वो सभी इजरायली इल्टा ELM 2052 के साथ आएंगे, लेकिन ये जो 97 विमानों की डील हुई है इसमें हमें उत्तम एसा रडार देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।